सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आज आपके लिए एक बूटेबल डिवाइस बूटेबल यूएसबी लेकर आया हूं। तो मैं आज इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि बूटेबल यूएसबी क्या होती है और ये क्यों यूज़ होती है, और बूटेबल यूएसबी बनाते किस तरीके से और किस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बूटेबल यूएसबी सबसे इसके 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा कि मेरे पास पर डाउनलोड हुए हैं। एक पावर आईएसओ के नाम से होता है, एक रूफिस के नाम से होता है, जो इस वक्त बड़े मशहूर चलते हैं। पावर आईएसओ भी चलता है और रूफिस भी चलता है। आप रूफिस के थ्रू भी बूटेबल यूएसबी कर सकते हैं और पावर आईएसओ के थ्रू भी बूटेबल यूएसबी कर सकते हैं। लेकिन बूटेबल यूएसबी यूज़ कहाँ होती है या क्या ज़रूरत होती है या क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी या होती क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, बूटेबल यूएसबी वो होती है फॉर एग्जांपल कि आपकी विंडो चलते चलते करप्ट हो गई। अब करप्ट तो हो गई, अब आपको इसमें से एक इम्पॉर्टेंट अब डेटा आपका करप्ट हो गया, आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई। तो आप बोलेंगे कि यार अब मैं क्या करूं। तो आप उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपके पास बूटेबल यूएसबी बनी हुई है तो आप फ़ौरन से विंडो कर भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह विंडोज़ किस तरह की जाती है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि विंडोज़ करने का बूटेबल यूएसबी के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, वो पूरी डिटेल के साथ। तो पहले तो मैं बताऊँ बूटेबल यूएसबी किस तरह बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विंडो का भी बताऊंगा कि विंडो किस तरीके से करते हैं। तो चलें, तो होता ये है कि आप बूटेबल यूएसबी आपके पास बनी हुई होगी तो आप घर बैठे खुद ब खुद विंडो कर सकते हैं, ना कि आपको शॉप पे जाना पड़ेगा और उसको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, चीज़ें देनी पड़ेंगी। और उसको मैं भी वो कभी कभार बोलता है कि यार अभी टाइम नहीं, आप रख के चले जाए, मैं कल आपको सिस्टम दे दूँगा। तो इस वजह से आपके पास अगर अपनी यूएसबी बूटेबल बनी हुई है तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद इसमें लगाएंगे और विंडो इंशाल्लाह ताला वो आप पूरी वीडियो देखेंगे या तो इंशाल्लाह ताला आप सीख जाएंगे विंडो करना भी। तो आप घर बैठे विंडो कर सकते हैं। लेकिन अब पावर आईएसओ के थ्रू भी कर सकते हैं, रूफिस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इन 2 सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। तो ये होते हैं बूटेबल यूएसबी। अच्छा, बूटेबल एक दूसरी भी 2 तरीके की बूटेबल होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी विंडो करप्ट हो गई और आपने यूएसबी डाली और उसमें से बूट करवाई और विंडो कर दिया आपने। अच्छा, एक दूसरी जो टाइप की होती है बूटेबल यूएसबी वो ये होती है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम करप्ट हो गया, आपकी विंडो ऑन नहीं हो रही और बिल्कुल आपका सिस्टम शट डाउन हो गया। अब क्या करेंगे, अगर आपकी दूसरी बूटेबल यूएसबी बनाई हुई है, दूसरी जो दो टाइप की मैंने आपको बताई ना, जो दूसरी टाइप की वो है कि आप यूएसबी उसमें अटैच करेंगे और फ़ौरन वो विंडोज़ पे आ जाएगा और आप अपने उसमें से फ़ाइल जो भी इंपॉर्टेंट होगी आप फ़ौरन निकाल लेंगे। लेकिन वो चलेगी बूटेबल यूएसबी पे, ना कि नॉर्मल विंडोज़ पे नहीं चलती। मतलब जैसे आप यूएसबी निकालेंगे और आपकी वो शट डाउन हो जाएगा सिस्टम। तो वो एक तरीके से समझ लें इमरजेंसी के लिए ये होती है बूटेबल यूएसबी के। इमरजेंसी के लिए आपको फ़ाइल आपने सिर्फ अपनी डाउनलोड की और फ़ौरन से वो निकाली। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक विंडो करनी है फॉर एग्जांपल, अब विंडो करने के लिए तो सबसे पहले आप एक जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस पे और वहाँ से आप देखिए आप लिखा हुआ है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। सबसे पहले आप आईएसओ डाउनलोड करेंगे विंडो 10 की। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप सबसे पहले विंडो आपने डाउनलोड कर दी आईएसओ की, ये काम हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप मेरे पास हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना मैं आपको दोबारा करते ये देख रहे हैं आप विंडो 7, 8, 10 या VMware या वीम यूबंटू, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा कि ये क्या चीज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, PF सेंस क्या होता है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये आईएसओ डाउनलोड कर दी। अब ये डाउनलोड होने के बाद अब क्या करेंगे, अब अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, दूसरा काम फिर आपको क्या होगा, आपने किया पावर आईएसओ डाउनलोड। ये पावर आईएसओ यहाँ से डाउनलोड होगा, क्योंकि आईएसओ डाउन अब आपने आईएसओ तो डाउनलोड कर दिया लेकिन उसका सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड आपको करना है। ये सारी चीज़ें मैं तीन चीज़ें ये तीनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन की वीडियो में दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ से आपको बड़ी ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पावर आईएसओ की अपनी वेबसाइट पे आया और मैंने इसको बोला कि डाउनलोड कर दो 64 बिट का। वो आप देख सकते हैं कि आपकी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है। 64 बिट अब नॉर्मली चल रही है तो आप 64 बिट से ये डाउनलोड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोड हुई है, तो इस वजह से मेरे को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा मुझे पावर आईएसओ से नहीं करना, मुझे रूफिस से विंडो बूटेबल बनानी है। मैंने कहा ओके। तो इसी तरीके से मैं विंडो बूटेबल के पास बूटेबल की उसमें रूफिस की अपनी वेबसाइट पे आऊँगा और उसको यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा 64 बिट पे। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें मेरे पास डाउनलोड हो गई, विंडो 10 भी आईएसओ भी डाउनलोड हो गई। तीसरा फिर मैं काम क्या करूँगा, सबसे लास्ट काम फिर मेरा क्या होगा, मैं खोलूँगा पावर आईएसओ। जो नॉर्मली
पावर आईएसओ यहाँ से खोलूँगा और यहाँ पे वो मैं जाके बूट करवा दूँगा विंडो 10 की, जो मैंने डाउनलोड की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ये देख रहे हैं यहाँ से क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने कहा जी ओके। इसने ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यू नीड रन आईएसओ एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैंने कहा यस। अच्छा, ये बार बार पॉपअप आने का मकसद ये है, वो इस वजह से है कि मैंने यहाँ पे ट्रायल वर्जन चला रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पेड वर्जन मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसने कहा कि आपकी आईएसओ कहाँ पड़ी हुई है। मैं देख लेता हूँ कि मेरी आईएसओ इस वक्त कहाँ पड़ी हुई थी। वो पड़ी हुई है मेरी आईएसओ, ठीक है, 1 मिनट। मैंने कहा जिस पीसी में मैंने सर्च में लिखवा दिया कि भाई मेरी वो आईएसओ किधर पड़ी हुई है, तो वो सर्च में जल्दी से देगा और मैं यहाँ से इसको इसने कहा ये आईएसओ पड़ी है। मैंने कहा कि ये आईएसओ मैंने यहाँ से, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लोड करवा दिया। फिर अभी इस वजह से ये ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि मैंने यूएसबी नहीं डाली हुई अपनी। जैसे मैं अगर कोई, क्योंकि ये आप करेंगे यूएसबी में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूएसबी बूटेबल बनानी है, तो मैं यूएसबी डालूँगा और यहाँ से ये यूएसबी खुद ब खुद उठा लेगा और ये रीड राइट का ऑप्शन है, और ये मैं यहाँ से जैसे स्टार्ट कर दूँगा वो यूएसबी थोड़ा टाइम लगाएगी, 1-2 मिनट लगाएगा और आपकी तरफ वो पूरी यूएसबी बूटेबल हो जाएगी। और इस तरह ईजिली आप अपना काम कर सकते हैं, विंडो खुद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि विंडो किस तरीके से करते हैं। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी चीज़ें ईज़िली क्लियर कर दी हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे पेज को